जलवायु संकट का मुकाबला इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती। बिहार में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर सक्रिय पत्रकार समूह का मीडिया कलेक्टिव फॉर क्लाइमेट इन बिहार की ओर से एक होटल में विमोचन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में हीट वेव और वज्रपात की घटनाओं और उससे उबरने के उपाय पर अध्ययन लोगों तक पहुंचाना था। आलोक रंजन, बिहार सरकार के मंत्री, ने कहा कि जलवायु संकट का मुकाबला करना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। पहले भी लू और वज्रपात का संकट हमारे सामने था, मगर अब जलवायु संकट की वजह से यह और खतरनाक हो गया है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार इस संकट को लेकर पहले से सजग है। अगर सिविल सोसाइटी के लोग इस तरह साथ आ जाएं, तो इसका मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। पहले लोग बोलते थे कि ग्लोबल वार्मिंग किताबों की बात है, अब किताबों की बात नहीं है। किताब से बाहर आ चुकी है ग्लोबल वार्मिंग की चीजें। और अभी हाल में आईपीसीसी का भी रिपोर्ट आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका ये कहना है आईपीसीसी का रिपोर्ट का कि अगर हम लोग जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने जीवन शैली में चेंज नहीं करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि आज का आबादी 7 बिलियन क्रॉस कर गया है, 7 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। अगर अनुमान है कि 7.5 बिलियन तो हो ही चुका है। और हम लोग मॉडलिंग करते हैं क्लाइमेटिक चेंज के लिए, और ये मानते हैं कि जो अर्थ पर 7 बिलियन है या 8 बिलियन जो भी हैं, उनको जिंदा रहने के लिए जितना भी रिसोर्स है वो इसी पृथ्वी से मिलना है, बाहर से नहीं मिलना है। और एक अनुमान ये है, मॉडलिंग के थ्रू मेरे रिसर्च ग्रुप ने ये भी मॉडलिंग किया है कि अभी का लाइफ स्टाइल को अगर ध्यान में रखें और अभी की आबादी को रखें ध्यान में, तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1.25 अर्थ चाहिए। अर्थ तो एक ही है, पृथ्वी तो एक ही है, इसी एक पृथ्वी पर आपको रहना है, इसी पृथ्वी पर खाना मिलना है, हवा मिलना है। और ये भी प्रेडिक्शन है कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ ऐसे ही होता चला, इस शताब्दी के अंत में हम लोग 13 बिलियन पर पहुंच जाएंगे, और लाइफ स्टाइल भी और चेंज होते जाएगा, और तब 4 पृथ्वी का जरूरत होगा। तो आप कोई बताइए कि कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो दावा करे कि हम एक और पृथ्वी बना देंगे या 100 पृथ्वी बना देंगे? पृथ्वी तो एक ही है, एक ही रहेगी। अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक पृथ्वी के जैसा और कोई भी कहीं जगह नहीं है, और निकट संभावना में आर्टिफिशियल पृथ्वी बनाना भी संभव नहीं है। तो अगर हम अपने पॉपुलेशन को चेक नहीं करें और अपने लाइफ स्टाइल को चेक नहीं करें, तो गांधी जी का एक कहा हुआ बहुत पुराना है, जो गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि अर्थ है सफिशिएंट फॉर नीड, ह्यूमन नीड, बट नॉट सफिशिएंट फॉर ह्यूमन ग्रीड। लेकिन आज के दिन में उल्टा हो गया, वी आर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन आवर नीड। जरूरतों के लिए भी अर्थ के पास रिसोर्स नहीं, रिसोर्स की कमी आ रही है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर जलवायु परिवर्तन के हम लोग तैयार नहीं होंगे और उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा जबकि हम लोग के कंट्रोल से सारा चीज बाहर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह बिहार नहीं, दुनिया के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण विषय है आने वाले समय में, तो यह महत्वपूर्ण विषय महत्वपूर्ण संकट है। और इस संकट से लड़ने के लिए यदि इस प्रकार के संस्थान पहले से यदि इसकी तैयारी शुरू कर देता है, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोग का अच्छा होगा, उज्जवल होगा। और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज यह पूरा दुनिया में ये ग्लोबल वार्मिंग की कठिनाई है। हम अभी देखे हैं, हाल में भी लगातार पूरे दुनिया के लोग को इस विषय पर विचार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय को लगातार दुनिया में ला रहे हैं, और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत सरकार भी इस विषय पर जिस प्रकार से काम कर रही है, उसमें जो महत्वपूर्ण चिंता सरकार की है वो यही चिंता है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जब बिहार में कोई खास करके इसका अध्ययन करती है कोई टीम, और वह रिपोर्ट देती है, अपना सुझाव देती है, तो मैं समझता हूं कि बिहार के लिए तो है नहीं, यहाँ की सरकार
के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। मैं आप क्योंकि अभी जो समय है अपने राज्य हम लोग देख रहे हैं, हम तो जूझ रहे हैं। हम लोग पहले इस प्रकार से वज्रपात नहीं होता था। आजकल तो जरा सा मौसम खराब हुआ तो कितने लोग, अभी तक हाल में भी इस बीच में भी हम लोग देखे हैं, और लगातार इधर 3, 4, 5 साल से जो हम लोग देख रहे हैं इसकी स्थिति बहुत खराब हुई। तो ये जो गर्मी हो रही है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कूलिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। कूलिंग इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं? अपनी छतों को सफेद रंग से रंग करके, चाइना मोज़ैक का इस्तेमाल करके। विदेशों में कूलिंग सेंटर्स बाकायदा डेवलप किए गए हैं, यानी जहां कहीं भी ज्यादा गर्मी हो तो आप, जैसे हमारे यहाँ धर्मशालाएं होती थी, वैसे कूलिंग सेंटर्स वहां पर डेवलप किए गए। तो ये सब हमको देखना होगा और सरकार को दरअसल इन मसलों पर काम करने वाले लोगों से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बातचीत करनी होगी। एक्सपर्ट्स जो है वो हमको बेहतर बनाएंगे। कि बिहार रिसीविंग एंड है। बिहार में जितनी नदियां हैं बिहार में और जो भी इलाके हैं बिहार में, और जो घटना बाहर घट रही है वो सारी, जो भी, चाहे वो नेपाल में बारिश हो जाए, चाहे साउथ बिहार में सुखाड़ आ जाए, चाहे जिस तरह की भी जलवायु परिवर्तन से या ग्लोबल वार्मिंग से जो भी घटना घट रही है, उसमें बिहार का कोई रोल नहीं है। अगर आप, मतलब हम जब कहते हैं, जब दूसरे राज्यों में जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, तो उद्योग बन गया है, तमाम तरह की चिमनियां जल रही है, लेकिन बिहार का ये संकट नहीं है। बिहार को प्राकृतिक रूप से सारी आपदाएं मिली है, और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा संकट है बिहार के लिए, और बिहार जैसे राज्य के लिए जहाँ पे जो एक खास किस्म के आर्थिक पक्ष पे अपनी वो संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। करीब 11.25 करोड़ 12 करोड़ की आबादी है, और ऐसे राज्य में जब आप अपना एक बड़े बजट का हिस्सा जलवायु संकट पे आप उससे लड़ने के लिए आप डाल देते हैं, तो आप दूसरे मामलों पे बहुत फोकस नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखा, और हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बिहार को कैसे समझा जाए, बिहार को कैसे देखा जाए। तो हम लोग देखा कि बिहार की कोई गलती नहीं है। बिहार में जो संकट हो रहा है वो गलतियां शायद महाराष्ट्र की है, वो गलती शायद उत्तर प्रदेश के बहुत सारे औद्योगिक इलाके की है, और दूसरे इलाके का। सर बैठे हैं, चूंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी है। जब उत्तर प्रदेश या दिल्ली से जब हवा चलती है तो बिहार का औद्योगिक जो बिहार का जो PM 2.5 है और PM 10 है, वो बिहार का नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश लखनऊ से आता है या दिल्ली से आता है। जब हवा बहती है तो बिहार की तरफ आके, बिहार के खासकर पटना और दूसरे शहरों में वो उस परेशान करती है लोगों के जीवन स्तर को भी नुकसान करती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार क्लाइमेट के मामले में एक ऐसा राज्य है जिसका कोई दोष नहीं है, उसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा संकट झेल रहा है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।